अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि इससे पहले के लेक्चर में जो नज़म का तर्जुमा और ट्रांसलेशन किया गया है वो आपकी समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डिफ़िकल्टी है तो उसके बारे में ज़रूर पूछिए। अब इस लेक्चर में हम उसकी तमरीन के बारे में देख लेते हैं। तमरीन बहुत आसान है, एक्चुअली ये आप खुद कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा और लुक, थोड़ा सा अपन फास्ट देख लेंगे कि सवाल नंबर 1 है, रत्तिबुल अबियाती कमा फिन नज़मी, मुंदजज़िल अशार को नज़म के मुताबिक तरतीब दीजिए। यानी अशार इधर से उधर है। मिनल खलबी इलल खलबी युलब्बी राजियन तलबी। देखिए, मिनल खलबी इलल खलबी, ये मिनल खलबी इलल खलबी का पहला शेर है। व इश्ना ईशतुल हुब्बी, ये यहाँ पे है। व इश्ना ईशतुल हुब्बी, उसके आगे है मिनल खलबी इलल खलबी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे शेर देखना है, शेर देख के पीछे देखिए नज़म में और शेर की सही जोड़ी लगाइए और सही तरतीब में लिखिए। यहाँ पे जैसा मिनल खलबी इलल खलबी शेर का दूसरा मिसरा है, तो आपको यहाँ पे दूसरे पे इसको लिखना पड़ेगा और पहले पे वइश्ना ईशतुल हुब्बी, इस तरह इसको पहले पे लिख के ये शेर मुकम्मल करना है। सवाल नंबर 2 भी उसी तरह का है। अकमीलुल अबियाती तालियती, नीचे है तो कुछ नामुकम्मल अशार दिए हुए हैं जिसको आपको मुकम्मल करना है। नज़म आपके सामने मौजूद है तो इसको मुकम्मल करना मुश्किल नहीं है। सवाल नंबर 3 है, अकमीलुल मुज़ारी बि कलिमातिन मुनासती मिम्मा बय्यनल खौसैन, खौसैन में दिए हुए सही लफ्ज़ की मदद से मिसरे को मुकम्मल कीजिए। तो इम्तिहान में ये सवाल आता, साथ में ऑप्शन भी रहेगा। ये इसको थोड़ा सा अभी करना आसान है क्योंकि नज़म आपके सामने मौजूद है। अब इम्तिहान में बगैर नज़म के भी ये सवाल आपके सामने आ सकता, जिसको आपको मुकम्मल करना पड़ेगा। पहली खाली जगह है वफ़ी डैश वफ़ील करबी, यहाँ पे फ़रही दिया हुआ है और सुरूरी। अब फ़रहीन के मायने भी खुशी है, सुरूरन के मायने भी खुशी है। तो इम्तिहान में आपको वही लफ्ज़ इस्तेमाल करना है जो कि नज़म में इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें नज़म में इस्तेमाल किया गया है फ़रही, वफ़िल फ़रही वफ़िल करबी। इसी तरह दूसरा है वफ़ी डैश वफ़ी लाइबी। अब ऑप्शन में सही दिया हुआ है, उसके मायने भी कोशिश है, जद्दी के मायने भी कोशिश है। अब आपको सही लफ्ज़ लिखना है जो है जिद्दी। ठीक है। तीसरा इज़ा अदऊहु फ़ी डैश है, मैं जब बुलाता हूँ किसी मामले के लिए या किसी काम के लिए। तो अमरुन के मायने भी काम है, फ़ेलुन के मायने भी काम है। नज़म अगर आपको पढ़ी हुई है, बार बार आपने अगर उसकी रीडिंग करे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे खाली जगह में अमरुन आएगा। अगर आप फ़ेलुन लिखते तो नंबर मिलने वाले नहीं हैं। फ़ला डैश इला ज़म्बी, मैं कोशिश नहीं करता। फ़ला अस्आ, मैं कोशिश नहीं करता गुनाह की तरफ माइल होने की। ठीक है। अब सवाल नंबर 4 है, हव्विलिल माजी इलल मुज़ारे, नीचे कुछ माजी के अल्फाज दिए हुए हैं जिसको आपको मुज़ारे में तब्दील करना है। अलामत मुज़ारे देखिए, ये है ये, ते, अलीफ, नून। यानी किसी फ़ेल से पहले अगर ये लगाया जाए तो वो मुज़ारे में तब्दील हो जाता है, या ते लगाया जाए या अलीफ लगाया जाए या नून लगाया जाए। तो अब पहला लफ्ज़ है खरुबा, तो अगर हम उसको ये लगाए, अब एक बात ध्यान से समझ जाइए कि माजी में फ़ेल का जो आखिरी लफ्ज़ होता है उसके ऊपर ज़बर होता है, लेकिन अगर उसको मुज़ारे में तब्दील किया जाए तो वो उस पर पेश आएगा। पहले लफ्ज़ पर ज़बर आएगा, दूसरे पे जज़म आएगा, खरुबा या खरुबू। ठीक है। इसकी तरह फ़रीहा ये लगा दिए, वापस एज़ इट इज़ लिख लो। ये
ज़बर, दूसरे लफ्ज़ की हरकत के बारे में दिल से मत लगाइए, अगर ये गलत हरकत होंगी तो लफ्ज़ भी गलत हो जाएगा, उसको छोड़ दीजिए। आखिरी में पेश लगा दीजिए। फरीहा यफरीहु अगर है तो आप उसको ये इसमें हरकत में लगाइए, हरकत नहीं लगा रहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन गलत हरकत अगर लगा रहे तो वो लफ्ज़ गलत हो जाएगा। जद्दा वापस ये लगा दिए, पेश जद्दा या जिद्दू। लईबा है, ये लगा दिए, दूसरे लफ्ज़ पे ज़बर, पहले लफ्ज़ पे पेश, तीसरे को छोड़ दिए, चौथे पे पेश। लईबा यलबू। उसके बाद तय्यबा है, यतअबू, ज़बर जज़म, आखिरी में पेश। इस तरह ये माजी से मुजारे बन गया। शक्किल कलिमाती तालियती, दर्ज ज़ेल अल्फाज पर हरकत लगाइए, यानी ज़ेर ज़बर लगा हुआ नहीं है उसको लगाइए। अगर नज़म सामने मौजूद है तो नज़म में देखकर लगाइए, अगर नहीं है तो खुद से लगाने की कोशिश कर दीजिए। राज़ियन, दूसरा है तसा दुखना, तीसरा है तसा फीना, चौथा है गज़बुन, गज़बुन, पांचवा है किज़बुन। इस तरह ये भी मुकम्मल हुआ। उसके बाद है सवाल नंबर 6, दर्ज ज़ेल मुअम्मा हल कीजिए। आसान है। दर्ज ज़ेल मुअम्मा हल कीजिए। ये इस तरह बना हुआ है, यहाँ पे 2 खाने हैं, यहाँ पे 2, एक लफ्ज़ दिया हुआ है ये। और सवाल क्या पूछा गया है? सवाल है ऊपर से नीचे दोस्त की अरबी दोस्त को अरबी में क्या कहते हैं? तो हमने शुरू में बताए थे आपको। ये एक अरबी है सदीकुन। और दूसरा है दाएं से बाएं साथी की अरबी, साथी कहते हैं रफ़ीकुन। और दिया हुआ लफ्ज़ कौन सा है बीच में? ये है, तो इसको हमको मुकम्मल करना है। ऊपर से नीचे दोस्त की अरबी, तो यहाँ पे आएगा स्वात, यहाँ पे दाल, ये पहले से मौजूद है, ये खाफ सदीकुन। और साथी की अरबी रे फे, ये मौजूद है, और यहाँ पे खाफ रफ़ीकुन। इस तरह ये मुकम्मल हुआ, सदीकुन और रफ़ीकुन। उसके बाद सवाल नंबर 7 है तरज्जिम हासिल अबिया, दर्ज ज़ेल अशार का तर्जुमा कीजिए। यानी नीचे 3 शेर दिए हुए हैं, तर्जुमा करना है। तर्जुमा हमने अभी आपको लिखा दिए, तो इसका सवाल का करने की मुश्किल नहीं है। पहला शेर है रफ़ीक़ुर रूह व क़ल्बी लहू उद्दी व खुद्दी। पहला शेर है नज़म का, रफ़ीक़ुर रूह, मेरा दोस्त मेरे रूह और दिल का साथी है, उसी के लिए मेरी मोहब्बत और उल्फत है। माई फ्रेंड इज़ द कंपेनियन ऑफ माई सोल एंड हार्ट एंड फॉर हिम इज़ माई लव एंड अफेक्शन। उसके बाद है तसादुखना अललअदबी तसाफीना बिला गज़बी। अदब व अखलाक में हम एक दूसरे के साथी हैं और हम एक दूसरे के लिए मुखलिस हैं। वी आर फ्रेंड्स इन गुड मैनर्स एंड वी आर सिंसियर विथ ईच अदर। फिर आखिरी शेर है फला असा इला ज़ंबी वला युज़गा इला किस्बी।
मैं कोशिश नहीं करता गुनाह की तरफ माइल होने की, और वो झूठ को गौर से नहीं सुनता, या वह झूठ की तरफ माइल नहीं होता। I never attracts towards sin and he never listens untruth or lie। इस तरह ये नज़म भी मुकम्मल हुई। अगर कुछ है, कुछ बातें आपकी समझ में नहीं आ रही, कहीं पर डाउट्स है, तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, जवाब दे दिए जाएंगे।